Good morning, students and parents. Hope you all are well. Today, our topic is A Lovely Load to Carry. It is a story, okay? It is in our book 8, page number 14. Okay, students. Now, in next slide, here we will see some of the important words. Here, the first word is bright day. Bright day यानी कि ऐसा दिन जब सूर्य अपने अच्छे से बाहर निकला है और उसकी किरणें अच्छे से बिखरी हुई है. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड क्लाइंबिंग अप. क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ाई करना, किसी भी चीज के ऊपर चढ़ना. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड बिग शेल. यहाँ पे बिग शेल मीनिंग के बड़ा सा कवच. यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे टॉर्टोइस के कवच के बारे में हम बात कर रहे हैं. शेल यानी कवच. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड लोड. लोड यानी कि वजन. ओके, किसी चीज को हम उठाते हैं, उसका वजन होता है, दैट इज कॉल्ड लोड. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ वर्ड टोटो. टोटो इज अ यंग टॉर्टोइस. यहाँ पे एक छोटा सा टॉर्टोइस है, उसकी हम बात करेंगे. आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड ग्रे क्लाउड्स. क्लाउड्स का कलर कैसा है? ग्रे है, घना है. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड स्लोली. स्लोली यानी धीरे धीरे. आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड प्रीटी. प्रीटी यानी ब्यूटीफुल, सुंदर. ओके, आफ्टर दैट नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड feathers. feathers यानी पंख. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ वर्ड डल. डल यानी कि सपोज कोई भी कलर हम लेते हैं, नया होता है तब उसका कलर कैसा होता है? ब्राइट होता है, एकदम गहरा होता है. उसके कुछ टाइम के बाद वो कलर थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डल. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड स्क्विरल. स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियां. ओके, जो नट्स खाती हैं. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड शेल्टर. शेल्टर यानी कि छत, जिसके अंदर एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं. ओके, शेल्टर यानी कि छत. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ वर्ड ग्लाइडेड. ग्लाइडेड यानी कि सरकना. ओके, स्लाइड्स जैसे हम करते हैं वैसे ही ग्लाइडेड. ग्लाइडेड मतलब सरकना. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड स्मूथ स्किन. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो स्नेक है उसकी स्किन कैसे स्मूथ है. स्मूथ यानी कि एकदम जिसको हम टच करने से हमें पता चलेगा कि वो स्मूथ है, खुरदरी नहीं है. ओके, आपने देखा होगा कि हम स्कूल में जो डेस्क होता है था हमारा, वो कैसा होता था? वो स्मूथ होता था. हमारे घरों में जो मिरर है, आईना जिसके अंदर हम देखते हैं, वो उसका ग्लास कैसा होता है? वो भी स्मूथ होता है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड बेटर. बेटर यानी कि अच्छा, एक्सेलेंट. आप कुछ भी काम करते हो, इट्स अ बेटर. पहले से आपने बहुत ही अच्छा किया. ओके, बेटर यानी अच्छा. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वोप डाउन. ओके, दैट मीन्स के हम किसी चीज को एकदम सडनली किसी के ऊपर अटैक करके पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वोप्ड. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ वर्ड ग्रैब्ड इट. हमने आपको कुछ सिखाया, ओके, और आपने उसको समझ लिया, दैट इज कॉल्ड ग्रैब्ड इट. ग्रहण कर लिया, समझ लिया और आपको वो समझ आ गया, दैट इज कॉल्ड ग्रैब्ड इट. ओके, ग्रास्प इट. एक वर्ड है ग्रास्प, ग्रहण करना, उसी का मीनिंग होता है ग्रैब्ड. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ क्विकली हिड इनसाइड. क्विकली मतलब तेजी से कहीं पे छुप जाना. हिड इनसाइड मतलब छुप जाना. ओके, तेजी से छुप जाना. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड सेव्ड. सेव्ड यानी बचाना. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड सेफ्टी. सेफ्टी यानी कि हम सावधानी बरतते हैं. ओके, हर एक चीज की सावधानी बरतते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सेफ्टी. हम हमारी सेफ्टी के लिए हम मास्क पहनते हैं, हैंड वॉश करते हैं, दैट इज अ सेफ्टी. ओके, मतलब हमारी सावधानी, हमारी बचाव के लिए हम जो सावधानी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी. ओके, इट इज अबाउट द टोटो. इट इज अबाउट द स्टोरी. ओके, हमारी स्टोरी का नाम है टू अ लवली लोड टू कैरी. Okay, now students, in next slide, it was a bright day
ओके, एक क्या है, बहुत ही अच्छा दिन है। टोटो द टॉर्टोइस वॉज आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पे ये जो टोटो टॉर्टोइस है वो क्या कर रहा है, वो बाहर निकला है वॉक करने के लिए। He was soon climbing up a hill. वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो हिल के ऊपर चढ़ रहा है। Just then a rabbit hopped by. ओके, उस टाइम पे क्या हुआ, रैबिट जो है उसके पास से तेजी से गुजर गया। वो that was a fast thought Toto. उस टाइम पे टोटो ने क्या सोचा कि ये कितना तेजी से गया। ओके, he too tried to move a little fast but he could not. उसने कुछ ज्यादा तेजी से चलने की कोशिश करी मगर वो चल नहीं पाया। Oh, this big shell, it is such a load to carry. यहाँ पे वो क्या सोच रहा है कि ये बड़ा सा जो शेल है, कवच जो है, इस वजह से, इसके वजन की वजह से मैं जल्दी नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे उसको कैरी करके चलना पड़ता है, इसीलिए मैं चल नहीं पाता हूँ। ओके, ये क्या किसने सोचा, ये सारा टॉर्टोइस ने सोचा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, टोटो केप्ट मूविंग अप द हिल। टोटो जो है वो धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। इट वॉज गेटिंग डार्क, और क्या हुआ उस टाइम पे, वो डार्क हो गया है, घना हो गया है। ग्रे क्लाउड्स कवर द स्काई, और ग्रे कलर के जो क्लाउड्स है उन्होंने क्या कर दिया है, पूरे जो स्काई है उसको कवर कर दिया है। टोटो कंटिन्यू टू क्लाइम अप द हिल स्लोली। टोटो धीरे धीरे उसने हिल के ऊपर चढ़ना चालू रखा है। अ प्रिटी पीकॉक पास्ड बाय हिम। उस टाइम पे एक सुंदर सा पीकॉक उसके पास से गुजरा। टोटो केप्ट लुकिंग एट इट्स ब्यूटीफुल फेदर्स। उस टाइम पे टोटो ने क्या किया, वो उसके सुंदर से पंखों को देख रहा है और वो सोच रहा है, वाओ व्हाट अ प्रीटी कलरफुल फेदर्स, थॉट टोटो। उस टाइम पे टोटो ने सोचा कि कितने सुंदर उसके पंख हैं। He looked at himself. His shell was so dull. उस टाइम पे उसने अपने कवच को देखा और वो सोच रहा है कि इसका कलर कितना डल है, मतलब ये कितना लाइट कलर का है। Oh, this shell is such a load and it is so dull too. ये जो मेरा कवच है वो एक तो भारी है और ऊपर से एकदम लाइट कलर का है, मतलब एकदम डल है। ओके, ये किसने सोचा, ये टोटो ने सोचा, टॉर्टोइस ने सोचा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, soon it was raining. Toto saw some squirrels run for shelter under the big leaves. जैसे ही बारिश शुरू हुई, टोटो ने देखा कि कुछ गिलहरियां जो है वो एक छत ढूंढ रही थी, शेल्टर ढूंढ रही थी, और उन्होंने क्या किया, वो बड़ी सी पत्तियों के अंदर जाके छुप भी गई। ओके, The birds were flying to their nest. ओके, जो birds थे वो उन्होंने क्या किया, वो नेस्ट के पास, अपने नेस्ट की तरफ गए और वहां पे अब अपनी नेस्ट, मतलब अपना जो नेस्ट है वहां पे जा रहे थे उड़ के। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बर्ड्स से उड़ के जा रहे थे। all that Toto had to do was to get into his shell. उस टाइम पे टोटो को क्या करना था, उस टाइम पे उसको तो क्या करना था, उसको अपने जो शेल है उसके अंदर अपना फेस रख के अंदर छुप जाना था। He was safe from the rain, और वो बारिश से बच गया। टोटो for once felt good about his shell. उस टाइम पे टोटो को थोड़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास ये जो शेल है उससे बारिश से वो बच गया और उसको उस टाइम पे भागना नहीं पड़ा। उस चीज को सोच के उसको अपना जो कवच है उसके बारे में थोड़ी खुशी हुई कि ओके फाइन, मेरे पास एक चीज इतना तो मुझे है कि मैं तेजी से, मुझे भागना नहीं पड़ा और मैं एकदम से छुप गया और मेरी रेन से मैं बच गया। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड,
It stopped raining and Toto began to walk again. जैसे ही बारिश बंद हुई, टोटो ने वापस चलना शुरू किया. Swish, a snake glided by. जैसे ही ये टोटो ने चलना शुरू किया, वैसे ही उसने देखा कि उसके बाजू में से एकदम से एक स्नेक पास हो गया, एकदम सरक के गया. टोटो जस्ट केप्ट लुकिंग एट द स्नेक्स स्मूथ स्किन. उस टाइम पे टोटो उसकी स्नेक की एकदम स्मूथ जो स्किन है, मुलायम स्किन है, उसको वो देख रहा था. अगेन टोटो लुक्ड एट हिज डल शेल एंड विश ही हैड अ बेटर शेल. उस टाइम पे टोटो ने वापस ऐसा सोचा कि मेरा ये जो शेल डल कलर का है, उसके जगह पे कुछ अच्छा कलर का होता. उस टाइम पे उसने ऐसी आशा व्यक्त करी. ओ दिस बिग शेल, इट इज सच अ लोड टू कैरी. उसने वैसा सोचा कि अरे ये बड़ा सा शेल, बड़ा सा कवच, उसको मुझे उसका वजन को कितना भारी है, उसको उठा के चलना है. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड. The snake had not gone very far when an eagle whooped down and grabbed it. जैसे ही स्नेक थोड़ा सा ही आगे चला था, एक ईगल आया और उसने क्या किया, अचानक से उसको सडनली उसके ऊपर अटैक किया और उसको उसने ग्रहण कर लिया. मतलब उसने ईगल ने उसको पकड़ लिया और वो उसको खा लेगा. ओके, तो वैसा हुआ. As soon as Toto saw the eagle, he quickly hid inside his shell. जैसे ही टोटो ने उसको ईगल को देखा, वो वापस अपने शेल के अंदर छुप गया. ओके, say Toto, his shell had saved him again. और ऐसे ही क्या हो गया कि उसको ऐसी राहत महसूस हुई कि उसने अगेन अपने आप को बचा लिया उस शेल की वजह से, क्योंकि वो तो शेल के अंदर एकदम से छुप गया, जबकि स्नेक नहीं छुप पाया था. वो उसको तो उसने ग्रहण कर लिया. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड. टोटो लुक्ड बैक एट हिज शेल एंड वाज हैप्पी दैट ही हैड अ शेल. टोटो ने अभी वापस उसके बैग को देखा और उसके शेल को देखा, पीछे मुड़ के अपने कवच को देखा और वो उस टाइम पे खुश हुआ और उसने कहा कि he had a shell, उसके पास ये जो कवच था इसलिए वो बच गया. It was his own home, और वो जो कवच है वो उसका खुद का घर ही है, उसके अंदर वो छुप जाता है तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. It was for his safety, और वो जो उसका जो कवच है वो उसके बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है. He smiled at his shell and said, "What a lovely load to carry." उस टाइम पे उसने खुश होके कहा कि ये जो कवच है वो इतना अच्छा है कि उसको मुझे उठाना है और ये बहुत ही प्यारा है. Okay, students, so this is the story. Now, in next slide, here we will see the moral. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि we should be happy whatever we have. जो भी हमारे पास है उसको जो है उससे हमें खुश रहना चाहिए. यहाँ पे टॉर्टोइस का भी उसका उसका जो शेल का जो लोड था उसको अच्छा नहीं लगता था, मगर उसको जैसे ही ये रियलाइज हुआ कि वो जो लोड है वो भी उसके लिए अच्छा है, उसके बेनिफिट में है, इसीलिए हमें भी हमारे पास जो भी चीज है उससे हमें खुश रहना चाहिए. ये इस कहानी का मॉरल है. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज एन एक्टिविटी दैट इज इन योर बुक 8, पेज नंबर 9. Here you have to match the animal to their home. Monkey lives on tree. जो tree है वो 3rd नंबर पे है, उसको आपको मैच करना है. After that there is a giraffe. Giraffe lives in savanna. It's a grassland. वहाँ पे grass और trees है, वहाँ पे वो रहते हैं. Okay, so we have to match with that. After that there is an image of a lion. Lion lives in den. Lion जो है वो का जो den है वो 5th नंबर पे है, उसको आपको मैच करना है. After that there is a rabbit. Rabbit lives in burrow. Burrow is on 1st. Okay, उसको आपके साथ मैच करना है.
After that there is a hippopotamus. Hippopotamus lives in pond. हिपोपोटामस जो है उनको पानी के अंदर रहना पसंद है, तो यहाँ पे पॉन्ड दिखा है, उसके साथ आपको मैच करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज एन एक्टिविटी इन योर बुक 8 पेज नंबर 22. Here you have to follow the steps given below and draw a bear face. Okay, यहाँ पे आपको ये फेस जो है उसके स्टेप्स दिए हैं, वो आपको फॉलो करके आपको फेस ड्रॉ करना है बेर का. Okay students, so you do this, okay, and complete this activity. Okay, now thank you students and parents. Stay safe at home.